दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेम्बो एजुकेशन हब पर। और मैं हूं जगबीर। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के बारे में। इसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो रीजनिंग में इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न हर पेपर में आते हैं। तो आप ध्यान से देखें और वीडियो अंत तक देखें, जिससे कंप्लीट आपकी समझ में आए। जैसा कि मैंने बता दिया, क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण, किसी चीज को हम वर्गीकृत करते हैं। मान लो 2-3 चीज अलग, उसके गुण और दशा के कारण अलग हैं, दूसरी चीजें अलग हैं। अगर हम इसको जोड़ के चलें, अपने परिवार से, घर से ही चलें, तो कैसे वर्गीकृत करते हैं। जैसे हमारी जो मम्मी होती थी, जब मैं छोटा था, तो मम्मी उसकी दाल की थाली को दे देती थी कि बेटा इसमें से कुछ जो कंकड़ पत्थर हैं उनको आप निकाल दो। वो भी एक प्रकार का वर्गीकरण ही है, क्योंकि जो दाल है उसमें से पत्थरों को अलग करना, जो एक जैसी चीजें हैं उनको अलग करना। मान लो पत्थर थे, उसमें कंकड़ थे, या किसी भी प्रकार की अशुद्धि थी, उनको अलग करना और शुद्ध दाल को अलग करना। ठीक है। उससे थोड़े बड़े हुए, तो मैं किसान फैमिली से आता हूं, तो मेरे पिताजी ने मुझे खेतों में सिखाया कि गेहूं की फसल में थे खरपतवार को कैसे अलग किया जाता है। वो भी एक क्लासिफिकेशन थी। उससे और बड़े हुए तो स्कूल में पूछे, देखा हमने स्कूल में क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अलग अलग क्लास बनी हुई है, वो भी एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है। और इसी हिसाब से जब परीक्षा दी, तो वहां भी पता चला कि अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र भी वर्गीकृत है। वो भी क्लासिफिकेशन के आधार पर ही बना हुआ है, 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 4 अंक वाले। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि वर्गीकरण एक्चुअल में होता क्या है। किसी एक जैसी चीजों को अलग करना और जो भिन्न है उसको अलग करना, यही वर्गीकरण है। अब इसके आधार पर हम करेंगे सवाल। सवाल से पहले उसकी गुण, दशा, रूप, रंग, सारे कुछ इसमें मायने रखते हैं वर्गीकरण में। उन सब के आधार पर होता है ये। ठीक है। देखेंगे तो स्थानों के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण है, जो हम स्थानों के आधार पर करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि कोई 3 चीज एक जैसी होंगी और एक उससे अलग होगी। यहां पे हम देखते हैं कि पहले ऑप्शन में हमें जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें बिहार दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में हरियाणा, थर्ड में उत्तर प्रदेश, फोर्थ में पटना। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये क्या है, राज्य है, स्टेट है। हरियाणा भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी स्टेट है। तो पटना क्या है, ये बिहार की राजधानी है, ये अलग है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन का आंसर बनेगा वो पटना बनेगा। इन तीनों से ये भिन्न है। जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो 3 चीजें तो किसी ना किसी गुण, दशा, आकार के आधार पर एक जैसी होंगी, लेकिन एक चीज उनमें से अलग होगी, वही आपका आंसर होगा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कितने राज्य हैं हमारे इंडिया में, कितने उनकी राजधानी है, कौन कौन से शहर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देता है भोपाल, शिमला, जयपुर, त्रिपुरा। इन चारों में से 3 एक जैसे हैं किसी कारणवश और एक अलग है। वो अलग आपको निकालना है कि इनमें कौन सा अलग है, और तीनों का एक जैसा संबंध है। कैसे? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, त्रिपुरा एक स्टेट है, एक राज्य है भारत का। इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है भुवनेश्वर और फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। पढ़ने से पता चल रहा है कि ये हमारे देश के ही स्थान है, ये देश के ही स्टेट्स हैं। ठीक है। तो इनमें से एक अलग है, कैसे पता चलेगा? यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तमिलनाडु स्टेट है, ठीक है। कर्नाटक, ये भी भारत का स्टेट है। भुवनेश्वर, रुक गए यहां पर क्योंकि ये उड़ीसा की राजधानी है, ये स्टेट नहीं है, ये कैपिटल है उड़ीसा की। अगले पॉइंट पे चलते हैं। झारखंड, ये भी स्टेट है। तो ये तीनों का संबंध एक जैसा है, इन तीनों का। ये अलग है, ये उड़ीसा की राजधानी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। इसी तरीके से करने हैं, नेशनल लेवल पे भी जा सकता है, किसी भी देश को ले सकता है, उसकी राजधानी को भी ले सकता है। तो हम एक बार देखेंगे किस हिसाब से आते हैं ये प्रश्न। एशिया दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है जी। सेकंड में भारत है, थर्ड में चीन है और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में नेपाल है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत भी देश है, चाइना भी देश है, चीन बोलते हैं जिसको, और नेपाल भी देश है। एशिया देश नहीं है। एशिया क्या है? एशिया महाद्वीप है, जिसमें ये तीनों देश आते हैं। तो इसका मतलब ये एरिया हमारा आंसर हो जाएगा एशिया। ये तीनों एक जैसे कैसे हैं? चीन भी देश है, नेपाल भी देश है, भारत भी देश है, लेकिन एशिया देश नहीं है। ये तीनों देश एशिया के अंदर आते हैं। ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप इनका संबंध क्यों एक जैसा? क्योंकि ये तीनों देश हैं और ये महाद्वीप है, इसके अंदर ही आते हैं ये तीनों देश। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा अफ्रीका और चौथा न्यूयॉर्क। अमेरिका आपने सुना ही होगा, कोई भी इंटरनेशनल जब कोई युद्ध होता है, कुछ होता है, तो उस टाइम पे ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करता है। ठीक है। मोस्टली न्यूज में सुनते हैं अमेरिका ने ये कहा, ब्रिटेन ने ये कहा, अफ्रीका के हालात ऐसे खराब है, ये आप सुनते रहते हो। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कंट्री है, ये देश है। और न्यूयॉर्क
सिटी है, किसका? अमेरिका का। न्यूयॉर्क एक शहर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। शरीर के अंगों के आधार पर, कैसे शरीर के अंगों के आधार पर? नाक, आंख, कान, टांग। जैसा इनसे पता चल रहा है ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं तीनों, और टांग उनमें नहीं आती, तो क्या है? टांग अलग है, ठीक है। या फिर हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि कमर से ऊपर के अंग और कमर से नीचे के अंग, दो चीजों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। कमर से नीचे के अंग, कमर से ऊपर के अंग। तो जो हमारे ये तीनों हैं, ये गर्दन से ऊपर के अंग है। या ज्ञानेंद्रियों के आधार पर आप क्लासिफिकेशन कर लीजिए, टांग उनमें नहीं आती। ये आपका आंसर है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा फेफड़ा, तीसरा गुर्दा, चौथा तलवा। हृदय शरीर के अंदर होता है, फेफड़ा ये भी शरीर के अंदर होता है, गुर्दा ये भी शरीर के अंदर होता है, लेकिन तलवा पैर के नीचे के हिस्से को बोलते हैं, जो बाहरी होता है। ये तीनों एक जैसे संबंधित हैं क्योंकि ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ये शरीर के बाहर पाया जाता है। पैर के निचले हिस्से को तलवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। देखेंगे मस्तिष्क, एडी, सिर, चेहरा। मस्तिष्क, एडी, सिर, चेहरा। चेहरा बाहरी होता है हमारा, जो चेहरा मेरा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसे चेहरा बोलते हैं। एडी पैर का पिछला नीचे वाला हिस्सा, एडी। सिर ये वाला सिर। तो ये क्या हुए? ये बाहरी अंग हैं हमारे, यहां ये तीनों। मस्तिष्क सिर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये इन तीनों से भिन्न है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको एक दूसरे से उनका रिलेशन देखना होगा कि ये इसका नाम दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, इन तीनों में से कौन से एक जैसे काम करते हैं या किस तरीके से एक जैसे हैं तीन। तो ये उस टाइम पे आपको देखना होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उस आधार पर आप इनको वर्गीकृत कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑप्शन है नारंगी, दूसरा नींबू, तीसरा मौसमी और चौथा है तरबूज। अब क्या है, इनमें तो तीनों चीजें एक जैसी लग रही हैं मुझे। कैसे? नारंगी संतरा बोलते हैं जिसको, नींबू और मौसमी ये स्ट्रिक्ट फल है, ठीक है। एक आधार पे तो ये क्लासिफिकेशन होगी। तरबूज अलग हो गया इनसे। दूसरा आधार है, इनके पेड़ होते हैं जिनमें ये लगते हैं प्रॉपर, और तरबूज बेल में लगता है, ठीक है। तो दो आधार पर इनकी क्लासिफिकेशन होगी, फिर भी तरबूज अलग है इनसे, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं। तरबूज, दूसरा खरबूजा, तीसरा अंगूर, चौथा आम। देखने में एक जैसे लग रहे हैं, फल भी हैं, कैसे इनको अलग करा जाए, ये सोचने वाली बात है। इनका तरीका लगाते हैं। कैसे? ये पेड़ होता है, ये बेल में लगता है, ये खरबूजा ये भी बेल में लगता है, ये भी। हाँ, अब बन गया इनका क्लासिफिकेशन। कैसे? ये इनका वर्गीकरण हो गया। ये तीनों चीजें बेल में लगती हैं और आम पेड़ में लगता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आम आपका आंसर बन जाएगा, इन तीनों से भिन्न है ये, ठीक है। कैसे? तरबूज भी बेल में लगता है, खरबूजा भी बेल में लगता है, अंगूर भी बेल में लगता है। आपको पता ही होगा अंगूर बेल में लगता है, ठीक है। आपने बहुत अंगूर खाए होंगे, पर कहानी आती है अंगूर खट्टे थे। चलो ये तो मजाक की बात हुई, अगले उस पर चलते हैं क्वेश्चन पर। फलों की बात चल रही थी, फलों के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वर्गीकरण कर रहे थे। तो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन आया हमारा। पहला ऑप्शन ही मुनक्का, दूसरा अखरोट, तीसरा सुपारी और चौथा बेर। नाम से ही पता चल रहा है मुनक्का अंगूरों का ये एक रूप है जो सूखे बनता है, जिसे ड्राई फ्रूट बोलते हैं, सूखे मेवे में आता है। अखरोट ये भी सूखे मेवे में आता है। सुपारी ये भी सूखे मेवे में ही आती है। बेर, बेर सूखे मेवे में नहीं आता, बेर फल में काउंट किया जाता है। आपने अलग अलग तरीके के बेर खाए भी होंगे, इससे ये भी पता होगा कि बेर का स्वाद कैसा होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन करना हो गया आसान, क्योंकि अखरोट भी आपने बहुत खाए हैं, मुनक्का भी, और सुपारी तो ऑप्शनल होती है। ज्यादातर घरों में मुनक्का, अखरोट, बादाम, किशमिश ये बच्चों को खिलाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा इसमें बेर, ठीक है। अब ऑप्शन फर्स्ट है बादाम, सेकंड किशमिश, थर्ड है काजू, फोर्थ है नारियल। अब आपको ऑप्शन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा। कैसे आ गया होगा? पहले इससे जो पहला प्रश्न कराया था इससे ही संबंधित था। कैसे संबंधित था? ड्राई फ्रूट की बात चल रही थी। बादाम भी क्या है, सूखे मेवे में आता है। किशमिश भी अंगूर का एक रूप है जो सूखे मेवे में आता है। काजू ये भी सूखे मेवे में आता है। नारियल सूखे मेवे में नहीं आता, नारियल फल में काउंट किया जाता है। इसलिए क्या है, इसका इन तीनों का संबंध एक जैसा है और नारियल अलग है, यही आपका आंसर होगा। अब तो ये तीनों ऐसी चीजें खूब खाई होंगी आपने और आज भी खा रहे होंगे, ठीक है। और खानी भी चाहिए बादाम, किशमिश और काजू, इससे हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। और नारियल तो ये समझो कि कोरोना के टाइम से ही वरदान की तरह है। लोग बागों ने
बहुत पिया है और अब भी लोग बाग पी रहे हैं और पीना भी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और ड्राई फ्रूट खाते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला आधार है पशुओं के आधार पर। पशु भी दो प्रकार के हम काउंट करते हैं। कैसे? पालतू पशु और जो पालतू नहीं है, जंगली पशु के नाम से उनको काउंट करते हैं। कैसे? शेर, चीता, लोमड़ी, गाय हमारे ऑप्शन है। अब हमें पता है कि गाय तो पालतू पशु है, ये तो हमने अड़ोस पड़ोस में देखा ही है या खुद ने भी पाली है, तो हमें क्या पता है, ये तो पालतू पशु है। ठीक है। शेर नहीं जी, ये तो जंगल में काउंट किया जाता है, कहते हैं कि जंगल का राजा है। चीता अभी हाल ही में दूसरे देश से मंगाया है, हमारी भारत सरकार ने अभी दूसरे देश से मंगाया है, तो ये भी जंगल में है। लोमड़ी को तो पहले से ही धूर्त बताते हैं, ये तो जंगल में पाई जाती है। तो इसमें इन तीनों का संबंध किससे है? जंगल से है। और गाय हमारे पालतू है, जो हमारे घरों में पाई जाती है। यही हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है, पशुओं के आधार पर जो हम वर्गीकरण कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। ऑप्शन पहला गाय, दूसरा भेड़, तीसरा बकरी, चौथा लोमड़ी। मैंने पढ़ के बोला, आपकी समझ में आ गया होगा इनमें से कौन सा अलग है, क्योंकि अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि लोमड़ी एक जंगल में पाए जाने वाला पशु है। ठीक है, जंगली पशु है ये, और ये हमारे पालतू पशु हैं। तो इनका वर्गीकरण एक साथ है और ये अलग है। यही आपका आंसर है। आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे थे। पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा भैंसा, तीसरा ऊंट, चौथा बैल। अब कैसे करें? ये सभी पालतू हैं, इनको सभी को पालतू पशुओं की श्रेणी में डाला गया है। अब कैसे वर्गीकरण करें? देखो, कुत्ता है क्या? बोझा ढो सकता है, खेती कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन इनसे हम खेती कर सकते हैं। इन तीनों से बोझा भी ढो सकते हैं, इनसे तीनों से। तो क्या है, ये हमारा एक श्रेणी बन गई और ये वर्गीकरण की एक श्रेणी बन गई। तो इसमें आपका आंसर कुत्ता होगा। ये आपके घर की रखवाली कर सकता है, लेकिन बैल की तरह बोझा नहीं ढो सकता, ऊंट की तरह ये मेहनत नहीं कर सकता, भैंसे की तरह ये बोझा नहीं ढो सकता। तो इसमें आपका ऑप्शन कुत्ता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के जो सम है वो थोड़े ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि उनमें नियरेस्ट रिलेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फसलों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे हम। पहला ऑप्शन चावल दिया हुआ है, दूसरा गेहूं, तीसरा बाजरा, चौथा जूट। आपको इसी चीज से पता चल रहा होगा, हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, बाजरा खाते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा ही होता है। गेहूं और चावल खाने में प्रमुख हैं ये चीजें। लेकिन जूट आपने सुना नहीं होगा कि कोई जूट को खाता है। ये तो सुना होगा, उससे थैले और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि उसको खाते होंगे। ठीक है, क्या है, हम चावल, ये खाद्यान्न फसल है, गेहूं भी और बाजरा भी। ये तीनों का रिलेशन किस चीज से है? कि ये खाद्यान्न फसलें हैं और ये नकदी फसल में आती है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा।